तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले रॉयल रंबल 2024 के मेंस एंड विमेंस रॉयल रंबल मैचेस से। तो इनके लिए इन मैचेस के लिए दो सुपरस्टार्स ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है। अभी जो ये पीकॉक नेटवर्क पे आया था प्रीव्यू स्पेशल 2024 का एपिसोड, वहीं पे ये वाली चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म हुई एंड अभी आप देख भी सकते हो कि WWE ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करके बता भी दिया है, ब्रेकिंग एज रिवील्ड ऑन WWE 2024 प्रीव्यू स्पेशल ऑन पीकॉक, बेकी लिंच एंड शिंसुके नाकामुरा हैव बोथ डिक्लेयर्ड फॉर देयर रिस्पेक्टिव रॉयल रंबल मैचेस। यानी कि विमेंस रंबल मैच के लिए बेकी लिंच ने खुद को डिक्लेयर कर दिया एंड मेंस रंबल मैच के लिए शिंसुके नाकामुरा डिक्लेयर हो चुके हैं। यानी कि ये दोनों सुपरस्टार्स आज के प्रीव्यू 2024 वाले एपिसोड में कंफर्म किए गए हैं रॉयल रंबल मैचेस के लिए। अब अगर आप मेंस रॉयल रंबल मैच के लाइनअप को देखोगे तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स हैं, वहाँ पे CM पंक है एंड शिंसुके नाकामुरा, ये तीन हो गए। एंड अगर विमेंस वाले की तरफ देखोगे तो नाया जैक्स पहले से कंफर्म थी, अभी बेकी लिंच ने खुद को अनाउंस कर दिया। तो ये कुछ जो है करंट लाइनअप है रॉयल रंबल का। अभी आप एक्सपेक्ट करो कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक दो एपिसोड्स में ही बहुत सारे सुपरस्टार्स खुद को डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे, बिकॉज यूजुअली यही चीज़ होती है। अब देखना है कि ट्रिपल एच कितने सारे लोगों को डिक्लेयर करवाएंगे, क्योंकि पहले तो बिल्कुल 30 सुपरस्टार्स का मैच होता था, 28 डिक्लेयर हो जाते थे, तो सरप्राइज के लिए स्पॉट ही नहीं बचता था। सो होप करो कि इस बार 50% ही डिक्लेयर हो, 50 ना भी तो 20 सुपरस्टार्स ही डिक्लेयर हो, 10 स्पॉट एटलीस्ट खाली छोड़ दो ताकि उसमें सरप्राइज मिले। अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है कि ये दोनों ऑफिशियली खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैचेस के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है साशा बैंक्स को लेके। तो साशा बैंक्स ने कुछ नए टीजर्स ड्रॉप करें अपने फ्यूचर को लेके। क्या है ये टीजर्स मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूं। याद होगा आपको CM पंक के WWE रिटर्न से पहले WWE ने उनके प्रोफाइल वगैरह को अपडेट करा था। अब एक्जैक्टली क्या अपडेट हुआ था पता तो नहीं चला था, लेकिन कुछ हुआ था, वहाँ पर दिखा रहा था उनकी प्रोफाइल पर कि अपडेट है 24 आवर्स से, ऐसा करके जो है कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था। अभी जो है ना ये सेम चीज़ हो रही है साशा बैंक्स के साथ। साशा बैंक्स के प्रोफाइल के साथ भी WWE ने कुछ छेड़छाड़ करी है, कहा ऐसा जा रहा है, लिखा जा रहा है 24 आवर्स से। वो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी वो सेम CM पंक वाली चीज़ अप्लाई होती है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ है, एक तो CM पंक वाली चीज़ देख के हम लोग बिल्कुल अंधा भी भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई CM पंक के टाइम ऐसा हुआ था, तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है ना कि गूगल पे इंडेक्सिंग वगैरह होती है। अगर इंडेक्सिंग आपको नहीं पता तो गूगल ना वेबसाइट्स पर जो भी गूगल में लिस्टेड है उस पर हमेशा चेकअप्स वगैरह करते रहती है, उसको रिफ्रेश ऐसे करते रहती है, तो उस वजह से वो गूगल ऑटोमेटिकली ऐसे अपडेट भी करते रहता है वेबसाइट्स को, तो वो भी एक रीज़न होता है। लेकिन CM पंक के टाइम ये चीज़ हुई थी, हमने उस टाइम निगलेक्ट नहीं करा था एंड देन पंक का रिटर्न हो गया था, तो इस टाइम भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। बाकी साशा बैंक्स कुछ और भी टीज करती है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। साशा बैंक्स क्या कहती हैं वो मैं आपको बता दूँ। साशा बैंक्स ये वाली स्टोरी डालती हैं, आप लोग देख सकते होगे, एंड यहाँ पे अपनी फोटो डालती हैं, कैप्शन लिखती हैं दिस ईयर गोना बी फन। अब यहाँ से पता तो चल नहीं रहा है कि क्या वो WWE में जाएंगी, क्या वो AEW में जाएंगी, लेकिन इससे ये बहुत अच्छे से मालूम चल रहा है कि साशा बैंक्स इस साल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है एंड इस साल कुछ मैसिव माइलस्टोन्स हो सकता है वो अचीव करे, जो कि वो हमेशा अचीव करना चाहती हूँ। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि ये साल काफ़ी मज़ेदार होगा। अब देखना है कि किसके लिए मज़ेदार होगा, क्या सिर्फ उनके लिए या फिर AEW फैंस के लिए या फिर WWE फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेकर। तो प्रीव्यू 2024 वाले एपिसोड में CM पंक भी थे एंड CM पंक बात करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में, अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस शेयर करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। क्या कहते हैं आप लोग देख सकते होगे। CM पंक की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, कहते हैं आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई फील स्ट्रेंज वोकलाइजिंग इट, बट सेथ इज अ गाय एटलीस्ट आई फील 10 years ago दैट ही इज अ डूड दैट आई डोंट थिंक ही वुड हैव गॉटन द opportunities he's gotten if it was not for me. You know, that might hurt some people's feeling, but facts are facts. They don't care about your feelings. तो इनका कहना CM पंक कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको वोकलाइज कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी स्ट्रेंज भी लगता है मुझे ऐसा लगता है ना कि सेथ रॉलिंस एक ऐसा बंदा है जो कि अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अर्न कर पाता अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं होता। लाइफ मतलब लाइफ पार्टनर नहीं है। CM पंक कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो वो जो है ना ये अपॉर्चुनिटीज़ अर्न नहीं कर पाता। अब एग्जैक्ट डिटेल में तो नहीं कहें कि आखिर CM पंक ऐसा क्यों कहते हैं, क्या सेथ रॉलिंस की जो कंट्रोवर्सी हुई उस वजह से उनको हाइप मिली, ये कहना चाहते हैं CM पंक की मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके उसने हाइप ली, या फिर CM पंक ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो है ना सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी कुछ WWE में पाथ पेव करे इसलिए सेथ रॉलिंस की अपॉर्चुनिटीज अर्न कर पा रहा है, पता नहीं। लेकिन CM पंक कुछ ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये चीज़ काफ़ी लोगों को ऐसा हर्ट कर जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को सुन के, बट क्या कर सकते हैं भाई, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स आपकी फीलिंग को नहीं देखते हैं। ये कुछ कहना CM पंक। आप लोग अग्री करते हो या डिसएग्री कमेंट करके बताना। बाकी CM पंक ऑल्सो बात करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज रिटर्न से पहले क्या हुआ था, उसके ऊपर थोड़ा सा वो डिटेल देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, कुछ ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। कहते हैं एवरीथिंग हैपेंड दैट डे सो फास्ट यू शुड नेवर टेक्स्ट एंड ड्राइव लेडीज एंड जेंटलमैन आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव एंड द ऑल स्टेट एरेना एंड लेट एवरीबडी दैट डिजर्व टू नो दैट वाज इन माई ऑर्बिट नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन आई एम टेक्सटिंग माई सिस्टर्स nobody knew that's how you get the things done in the business you keep things close to the vest you don't leak stuff that's when the magic happens it was a magical moment there were so many things going through my head the nerves people I
hadn't seen in 10 years. I had questions, concerns, maybe even worries. It was all solved at the instant the song hit, and I walked out in front of my hometown. I could not hear the song anymore. I didn't know my cues. All of it went out the window. I could not hear the song. I could only hear the people. It was a magic moment. तो कहते हैं कि भाई जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा मैं बताता हूँ। पहले तो तुम्हें ड्राइव करते हुए कभी भी टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि बात करते करते चाहे चैट करो चाहे कॉल पे, कभी ड्राइव करते हुए चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी उस टाइम जब मैं ऑस्ट्रेट एरेना के लिए ड्राइव कर रहा था, जब मैं जा रहा था सर्वाइवल सीरीज़ के लिए, तो मैं अपने सिस्टर्स को एंड अपने क्लोज वंस को ऐसे मैसेज कर रहा था कि देखो ये होने वाला। अपने मोमेंट को मैं शेयर कर रहा था, किसी को नहीं पता था। वो लास्ट मोमेंट्स में मैंने ये चीज़ बताई थी। अभी के हिसाब से सीएम पंग ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें ना आपको बिल्कुल क्लोज टू द वेस्ट रखनी चाहिए, यानी कि अपने तक दबा के रखो, बिल्कुल पेट में बात रखो, इसे लीक मत होने दो, तभी जो है मैजिक होता है, तभी एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है। कहते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं थोड़ा नर्वस भी था, काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, काफ़ी सारी वरीज थी मेरे दिमाग में कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। मैंने काफ़ी सारे लोगों को 10 सालों में देखा नहीं था एक भी बार, तो आखिर लोग रिएक्ट किस तरीके से करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई जब मेरा थीम हिट हुआ, जब मैं अपने होम टाउन में बाहर गया, क्राउड के चैंट्स को सुने मैं भूल गया कि भाई मेरा थीम भी प्ले हो रहा है, मुझे सिर्फ क्राउड के चैंट्स सुनाई दे रहे थे। ये कुछ कहना सीएम पंग का। बाकी गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है कार्मेलो हेइस को लेके। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा मनी इन द बैंक 2024, इसको लेकर डिटेल्ड अपडेट कल रात की वीडियो में आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। इससे पहले वाली वीडियो है, लोकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ पर मैंने आपको बताया डेट वगैरह सब कुछ। अभी कार्मेलो हेइस जो है टीज करते हैं कि वो मनी इन द बैंक 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कहते हैं कार्मेलो हेइस आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन टीज है सिंपल। कोट करते हैं ट्रिपल एच के ट्वीट को एंड कोट करके आईबॉल वाली इमोजी डालते हैं एंड हैशटैग लगाते हैं मेलो इन द बैंक, यानी बहुत सिमिलर है। MIT भी है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे मनी के जगह मेलो है। कार्मेलो हेइस फोकस कर रहे हैं कि वो मनी इन द बैंक जीते इस बार। आईबॉल वाली इमोजी डाल के वो टीज करते हैं। अब ये चीज़ यूजुअली होती रहती है, सुपरस्टार्स टीज वगैरह करते हैं, चाहे रोल नंबर अनाउंस हो या फिर स्पेशली मनी इन द बैंक अनाउंस हो तो, एंड स्पेशली NXT वाले करते हैं, तो ये वापस से वही चीज़ है। बाकी काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि सेम ही चेंज जीते मनी इन द बैंक को एंड उसी रात कैश इन कर दें। रीजन्स आपको काफ़ी एविडेंट होने चाहिए, पता होना चाहिए आखिर ऐसे क्यों मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पता तो कल रात वाली वीडियो देखो, पता चल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो क्या रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच जो लोग रेसलमेनिया में देखना चाहते हैं, US नेटवर्क ने उनके सपनों के ऊपर पानी फेर दिया है। शायद हो सकता है क्योंकि US नेटवर्क ने हिंट किया है कि रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया में ना होके एलिमिनेशन चेंबर में होगा। अब ये तो नहीं कहा इन्होंने कि रेसलमेनिया में नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्या है मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली एक ट्विटर पोस्ट था, एक पोस्टर था एलिमिनेशन चेंबर का, कस्टम पोस्टर रोमन रॉक का, और एक किसने बनाया था, ये अपने क्लाउड भाई नहीं बनाया था, आपको पता ही होगा। वैसे ओनली लेजेंड्स नो क्लाउड भाई, ठीक है, गेमिंग वेदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई ने ट्विटर पे पोस्ट करा था ये पोस्टर, जिसके नीचे खुद US नेटवर्क वाले रिप्लाई करते हैं एंड कहते हैं ऑसम वर्क एज वेल। अब देखो पोस्टर्स तो 50 इंटरनेट पे फैले हुए हैं, रेसलमेनिया के लिए फैले हुए हैं, एलिमिनेशन चेंबर के लिए फैले हुए हैं, 50 अलग अलग जगह के लिए फैले हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्टर का रिप्लाई करना, वो भी किसी और के ट्वीट के नीचे रिप्लाइड पोस्टर था ये, एंड ये उसके नीचे भी रिप्लाई है, रिप्लाई का रिप्लाई है। तो अभी के हिसाब से US नेटवर्क इस पोस्टर पे स्पेसिफिक रिप्लाई करके काफ़ी कुछ टीज करता है। अब इसको देख के कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई ये तो ओपन टीज है, ये देख सकते हो आप लोग ट्वीट, ये तो ओपन टीज है कि रोमन वर्सेस रॉक जो होगा एलिमिनेशन चेंबर में। तो रोमन वर्सेस रॉक शायद रेसलमेनिया में ना हो, ऐसा टीज कर दिया है US नेटवर्क ने। अब आई रियली वांट कि रेसलमेनिया में ही हो, लेकिन ये US नेटवर्क का हिंट है। क्या ये एक्सीडेंटली या फिर पर्पसली कंफर्म करते हैं रोमन रॉक एलिमिनेशन चेंबर के लिए? क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप सबको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।